हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। आज उसका लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे जस्ट पहले वाले हमने लेक्चर में पढ़ा है गोलीय संधारित्र या गोलीय चालक के बारे में कि भाई उसका धारिता कितना होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो चलिए पहले कल जो पढ़े थे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि धारिता क्या होता है। धारिता क्या होता है हमने कहा था एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है कोई कंडक्टर कोई चालक, वही क्या है धारिता है, क्षमता है। तो C बराबर Q बाई V, ये फार्मूला पढ़ा गया था। इसका SI यूनिट पढ़ा गया था, SI मात्रक, ये हमने पढ़ा था। एक यहाँ से हमने निकाला था तो कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या हमने पढ़ा था फैरड। और फैरड के बारे में हमने बताया था कि बहुत ही लार्ज यूनिट होता है, इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या यूज़ करते हैं, या तो माइक्रोफैरड या तो नैनो फैरड या तो पिको फैरड। माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁻6 फैरड, नैनो फैरड का मतलब 10⁻⁹ फैरड और पिको फैरड का मतलब 10⁻12 फैरड। ओके, इतना हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद से गोलीय चालक के भी बारे में हमने पढ़ा। गोलीय संधारित्र हमने नाम रखा इसका, गोलीय चालक कहिए चाहे संधारित्र कहिए, ठीक। तो गोलीय चालक या गोलीय संधारित्र के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा C बराबर होता है 4πε0 इंटू R। इतना ये हमने पढ़ रखा था, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि गोलीय चालक से हम समांतर प्लेट संधारित्र पर हम कैसे गए, ठीक है। तो गोलीय चालक के बारे में अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गोलीय चालक का फार्मूला आप मालूम है आपको कि 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R। तो यहाँ से देखिए 4πε0 इंटू R, यदि मैं कहूँ कि मैं कोई ऐसा गोलीय चालक लेता हूँ जिसका R 1 मीटर है, समझ लेना है आपको, R कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो R जब 1 मीटर है तो यहाँ पे हम रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू 1। इसका मान यदि हम रखेंगे तो 1, ये नीचे आ जाएगा, कितना होता है 4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ इंटू 1। इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैरड, ठीक है। इतना वैल्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यदि हम 1 मीटर रेडियस, 1 मीटर त्रिज्या का यदि हम गोलीय चालक लें तो हमें मात्र इतना ही फैरड का धारिता प्राप्त होता है। ये कितना है 10⁻⁻10, मतलब बहुत कम है, बहुत ही कम धारिता हमें प्राप्त होता है। कितना बड़ा चालक यूज कर रहे हैं 1 मीटर त्रिज्या का, तो 1 मीटर त्रिज्या मतलब एक ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा त्रिज्या का हमें चालक यूज करना पड़ेगा। तो कंडेंसर आप देखें, कंडेंसर जो पंखे में लगा रहता है वो क्या होता है, छोटा सा कंडेंसर होता है, लेकिन उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा हमें यूज़ करना, अब इतना बड़ा यदि हमें चाहिए तो इतना बड़ा हम पंखे में लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सोचा गया कि भाई इसका तो धारिता कम है, मतलब एक प्रॉब्लम निकल के आया। तो फर्स्ट इसमें डिफेक्ट जो है, कमी, जो गोलीय चालक में कमी देखी गई वो क्या देखा गया कि धारिता, कमी देखा गया फर्स्ट कि धारिता कम है, धारिता कम है, ठीक। और दूसरा यहाँ पे धारिता कम है, ये हमको मिला। दूसरा ये देखा गया कि जो एनर्जी है, ऊर्जा बंधी नहीं है, ऊर्जा बंधी नहीं है। वो कैसे, देखिए एक गोलीय संधारित्र लिया हमने, प्लस चार्ज चारों तरफ, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन की कहाँ से कहाँ तक है, एस अर्थात सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक है। मतलब यहाँ पे आप एनर्जी देख रहे हैं, ये बाउंडेड नहीं है, बंधी नहीं है, ये क्या हुई, फैली हुई है। तो जब एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है तो हम उसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे बंधी नहीं है तो एनर्जी अपने आप लॉस होती जाएगी, तो इसलिए ये उतना यूजफुल नहीं रहा। इसलिए हम आगे समांतर प्लेट संधारित्र और ये स्फेरिकल हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या कैसा रहेगा, 2 लेयर होगा अर्थात सेल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की तरफ हम क्यों गए, क्योंकि हमें गोलीय संधारित्र में जो नॉर्मल गोलीय संधारित्र है उसमें हमें ये कमियां दिखाई दी। पहला कि धारिता भाई कम मिल रहा है हमको, और ऊर्जा भी इसका बाउंडेड नहीं है, एनर्जी बाउंडेड नहीं है। तो दोनों को हम सही करने की कोशिश करेंगे, जिसमें धारिता भी हमें मिल जाए ज़्यादा और ऊर्जा भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ऊर्जा भी बंधी रह जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसी को सही करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए, फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट चल रहा था गोलीय संधारित्र पर। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे देखा गया कि भाई इस पे चार्ज है Q, पोटेंशियल V और कैपेसिटेंस अर्थात धारिता C। विभव इसका V है, चार्ज इसके ऊपर Q है और यहाँ पे ये क्या है, धारिता C है। तो इस पे एक्सपेरिमेंट चला। तो एक्सपेरिमेंट में दूसरा टर्म ये लिया गया कि इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में इतना ही बराबर, जितना ये है उतना ही बराबर एक न्यूट्रल मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल गोला रख दिया गया, स्फीयर रख दिया गया। तो देखा गया कि प्रेरण की वजह से, आप शुरुआत में बहुत पहले लेक्चर में ही पढ़ रखे हैं कि जब दो बगल में रखेंगे तो प्रेरण की वजह से क्या हो जाएगा कि माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और प्लस चार्ज दूर हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस है तो प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस को रिपेल करेगा अर्थात प्रतिकर्षित करेगा, तो प्लस दूर हो जाएगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस की वजह से कुछ चार्जेस जो यहाँ पे प्लस चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल होने का क्या अर्थ हुआ, भाई जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज हमने पढ़ा है कि V समानुपाती Q, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा विभव। तो यहाँ पे तो चार्ज कम हो गया, यहाँ पे ये न्यूट्रल कर देगा तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब चार्ज कम हो जाएगा तो V भी क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि इस समय चार्ज हो गया V डैश और यहाँ पे चार्ज हो गया Q डैश, पोटेंशियल हो गया V डैश और ये क्या हो गया, धारिता इसका C डैश। क्योंकि भाई जब पोटेंशियल भी बदलेगा तो C भी बदलेगा ही। क्यों, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पे तो केवल एकलौता था, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी प्लेट है, गोलीय संधारित्र है, यहाँ भी एक गोला है। तो इस समय ये पूरा संधारित्र का काम किया, मतलब इसका आकार भी बदल गया, तो आकार बदलने से C भी बदलेगा। ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। तो हमने कहा कि Q घट गया है, माने Q डैश घट गया है Q से। Q डैश क्या हो गया, घट गया। देखा गया कि Q डैश भाई घट गया, तो जब Q डैश घटेगा तो V डैश भी घट जाएगा। फार्मूला हम पढ़ रखे हैं कि C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। तो यहाँ देखा गया कि भाई ये क्या है, हर, जब हर का मान बढ़ता है तो ये घटेगा, जब हर का मान कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे V घट गया, इसलिए C डैश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे ये देखा गया कि एक गोला रखा गया न्यूट्रल, फिर से समझेंगे, एक नॉर्मल था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, तो एक बगल में एक न्यूट्रल गोला हम रखे नगण्य वाला जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे प्रेरण की वजह से क्या हो गया, इधर माइनस इधर प्लस, कुछ माइनस इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि चार्ज का वैल्यू घट गया। चार्ज जैसे ही घटा तो V घट गया और जैसे ही V घटा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया कि इस गोले को तो रखा गया वैसे ही, इस गोले को ऐसे ही रखा गया,
लेकिन अब इसके बगल में ये कहा गया कि भाई जितना ज़्यादा माइनस चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माइनस रख दें। मतलब एक ऐसा गोला रखा गया जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा माइनस हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस होगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा कि चार्ज और कम हो जाएगा। चार्ज और कम हो गया तो हमने कहा क्यू डबल डैश हो गया। चार्ज और कम हुआ तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस में भी, धारिता में भी अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि क्यू डैश डबल डैश का मान जो है ये बहुत कम हो गया क्यू डैश से भी। तो जब क्यू डैश से कम है तो क्यू से भी कम होगा। फिर ये भी डबल डैश देखा गया तो ये भी और सबसे कम निकला, तो इसलिए सी डबल डैश क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है? तो ये चार्जिंग ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एक गोला लाया गया न्यूट्रल देखने पे देखा गया कि सी थोड़ा सा बढ़ गया। फिर से ये क्या देखा गया कि एक माइनस वाला यदि उतना ही बराबर का यदि हम चार्ज वाला एक गोला रख दें तो हमारा ये धारिता क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए इसी सिद्धांत के आधार पर पैरेलल प्लेट संधारित्र को बनाया गया, समांतर प्लेट संधारित्र को बनाया गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्यों बनाया गया, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक यहाँ लिख देते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम दो प्लेट ले लेते हैं। दो प्लेट, दोनों प्लेट में दो तीन शर्तें ये हैं। पहला तो शर्त ये है, दो शर्त होते हैं इसके। फर्स्ट, ये दोनों प्लेट के एरिया बराबर होने चाहिए। दोनों प्लेट के एरिया क्या होने चाहिए, यहाँ पे आप शर्त में लिख लेंगे। फर्स्ट, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। ओके। दूसरा, दोनों प्लेट की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। दोनों प्लेट के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए और दोनों प्लेट के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का मतलब प्लेट है तो इस साइड में भी हो सकता है, दूसरे साइड में भी। लेकिन दो प्लेटों के बीच में यदि हम ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, ऐसे हमने पढ़ाया हुआ है कि दो प्लेट ऐसे रखा, एक पे Q1 एक पे Q2, तो दोनों चार्जेस बाहर कितना चार्ज होता है, Q1 प्लस Q2/2 और यहाँ भी Q1 प्लस Q2/2। तो यहाँ पे आप रखोगे प्लस Q माइनस Q बटा में 2, तो यहाँ हो जाएगा 0 और इस साइड में भी 0। ठीक है, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों चीज़ें हो गई। फर्स्ट शर्त था हमें कि धारिता बढ़ना चाहिए, तो धारिता तो बढ़ ही जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बराबर चार्ज है तो धारिता तो बढ़ना ही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाउंडेड हो गया, मतलब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब एनर्जी भी हमारी बाउंडेड हो गई, बंध गई, तो इसका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में अब इसके फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आप क्लियरली समझ गए। दो समांतर प्लेट रखे जाएंगे, बाहर चार्ज है 0 इस साइड में। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो दो चार्जेस यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, तो दोनों साइड में बटने चाहिए, लेकिन हमने दिखा दिया कि बाहर साइड क्या है,
जीरो है। इसका मतलब एक ही तरफ है। तो ये चूँकि प्लेट तो है लेकिन काम किस तरह करते हैं, सीट की तरह। और सीट और प्लेट में क्या अंतर होता है ये बात हमने ऑलरेडी आपको बता दिया फर्स्ट चैप्टर में। तो ये सीट की तरह काम करते हैं, ना कि प्लेट की तरह। तो चलिए हम डेरिवेशन देखते हैं इसका। अब ये बताइए, देखिए प्लस चार्ज की वजह से, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड में। प्लस से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने कहा कि इस साइड की वजह से ये रहा E1। ओके, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस की वजह से E1 के यहाँ ये फर्स्ट, यदि फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो हमने कहा कि फर्स्ट की वजह से E1 इधर। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, माइनस की तरफ ही, तो ये रहा E2। दोनों प्लेट में हमने कहा कि एक इसका प्लस Q सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा। ये क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसके बारे में बताया था, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ये क्या है, क्षेत्रीय आवेश। चूँकि प्लेट है तो इसका एरिया होगा, इसका एरिया कैपिटल है और इसका भी एरिया कितना होगा, कैपिटल है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, स्मॉल d। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों जोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेम है, एक ही साइड में है। तो ये हो गया E1 प्लस E2। ठीक है, तो E1 कितना होता है, सीट की वजह से शायद आपको याद होगा, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 कितना होता है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस और माइनस साइन से लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मतलब होता है प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे आप ये नहीं कि सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा रख दीजिएगा। ओके, अच्छा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये E बराबर आ गया हमारा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। हमें धारिता निकालना है, तो E बराबर आ गया सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें धारिता चाहिए। अब धारिता जब चाहिए तो हमें ये मालूम है कि डेल्टा V बराबर होता है E डॉट डी। ओके, ये पढ़ें आप, डेल्टा V बराबर E डॉट डी। E डॉट और R होता है, तो यहाँ पे D डिस्टेंस है, तो E डॉट डी। इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा ई डी कॉस थीटा। अब देखिए D का भी डायरेक्शन किधर है, ये है, और E का भी डायरेक्शन किधर है, यही है। तो E और D दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए 0 रख सकते हैं यहाँ पे हम। आपका यदि मर्जी हो कि D का डायरेक्शन सर इधर क्यों लिया, आप इधर ले लीजिए, तो ले लीजिए आप। यहाँ पे 180 रखना पड़ेगा। cos 0 का भी वैल्यू और cos 180 का भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो डेल्टा B बराबर हो गया ई डी। ओके, डेल्टा B बराबर कितना होता है, Q बाई सी। यहाँ पे चार्ज है Q, तो Q बाई सी। E का मान हमने निकाल रखा है यहाँ पे सिग्मा। अब यहाँ पे देखिए और थोड़ा बढ़ा लीजिए, सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बाई ए। चार्ज बटे में एरिया यही तो सिग्मा है, तो यहाँ पे रखेंगे आप, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E के जगह पर रख देंगे Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे D। Q से Q कैंसिल, तो C का मान आप निकाल लेंगे। C का मान कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपन में D। तो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपन में D। एकदम क्लियरली समझ में आए, फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं। इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है माइनस Q। प्लस साइड सीट माना इसको, मैंने दूसरा सीट माना। यहाँ पे प्लस की वजह से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर दिखाया। फिर E2 हमने दिखाया, चूँकि माइनस की वजह से भी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो E2 का डायरेक्शन उधर ही हो गया। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए E बराबर E1 प्लस E2। E1 हमें फर्स्ट चैप्टर से मालूम है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 भी इस चूँकि प्लेट का एरिया वही है, घनत्व वही है, तो इसलिए सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके,
सिग्मा बराबर हमें मालूम है क्षेत्रीय आवेश घनत्व Q बाई ए होता है, तो यहाँ पे हमने रखा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा B बराबर E डॉट डी, ये बात ऑलरेडी मालूम है आपको, V और E का ये रिलेशन है। E डॉट डी बराबर ई डी कॉस जीरो का वैल्यू 1 यहाँ पे हमने रख दिया, ई डी बचा। डेल्टा V का वैल्यू हमें शुरू से ही पढ़ रहे हैं, डेल्टा V बराबर कितना Q बाई सी। देखिए आप पढ़ रहे हैं ना, C बराबर आप क्या पढ़ रहे हैं Q बाई V, यहाँ आप लेकर जाइए तो V बराबर Q बाई सी। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है Q बाई सी के बराबर, तो इसलिए Q बाई सी। यहाँ रखा Q बाई सी, यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रहा D और यहाँ पे हमने C ट्रांसफ़र किया तो ये एप्सिलॉन नॉट अपन D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फार्मूला और डेरिवेशन रहा। अब इसके हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम गोलीय संधारित्र की एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं इसके पहले लेक्चर में, तो हम आज इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की एनर्जी के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। सेम प्रोसेस होगा, बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा और डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। फार्मूला तो वही आएगा जो फार्मूला पिछले हम लेक्चर में पढ़े हैं, वही फार्मूला एनर्जी का होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए दो समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ चार्ज जाएगा, तो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस दिखाते जाएगा, ओके। यहाँ से यहाँ जाइए, चाहे यहाँ से यहाँ एक प्लस चार्ज देकर माइनस चार्ज हो गया, ओके। अब यहाँ पे बीच की दूरी हमें ऑलरेडी मालूम है, तो चार्ज जब देखिए यहाँ पे एक चार्ज हम यहाँ से ऐसे लेकर गए डी क्यू चार्ज हम ऐसे लेकर गए, ओके। तो डी क्यू चार्ज लेकर आ जाएंगे तो शुरुआत में जब t बराबर 0 कोई समय नहीं है, उस समय q बराबर भी कोई समय नहीं है, तो कोई शुरुआत में तो भाई 0 है, q बराबर 0। अच्छा, और उस समय धारिता कितना है, धारिता भी देख लेते हैं हम। c बराबर इसकी धारिता उस समय हमने कहा कि 0, ओके। शुरुआत में सब कुछ हमने 0 दिखाया, ओके। लेकिन हम धीरे धीरे जब हम इस पे चार्ज लेकर जाएंगे तो एक चार्ज आ गया तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया मान लीजिए। फिर जब दूसरा चार्ज हम लेकर निकालेंगे यहाँ से चार्ज, तो यहाँ पे तो है माइनस, तो ये माइनस वाला इसको खींचेगा, अब प्लस वाला इसको रिपेल करेगा जो हम लेके जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा। फिर तीसरा चार्ज यदि हम लेकर जाना चाहें तो हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 निगेटिव हो जाएंगे, तो और तेज़ी से खींचेंगे। तो इसका मतलब हमें वर्क करना, धीरे धीरे वर्क हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि t बराबर t पर हम चार्ज q लेकर जा रहे हैं, तो उस समय हमारा q बाई भी यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल दिखा लीजिए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे शुरुआत में पोटेंशियल यहाँ पे 0 है और बाद में पोटेंशियल q बाई सी हो जाता है, ओके। पोटेंशियल से बात करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे शुरुआत में तो 0 है, क्योंकि हम कोई वर्क नहीं किए हैं तो पोटेंशियल 0, और बाद में हम वर्क करते जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्क पोटेंशियल बदल गया। लेकिन और ज़्यादा समय पे हम इन्फिनिटी टाइम हम दिखा देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हम टाइम लिए, तो हम क्या किए, प्लस क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिए। कितना चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, तो उस समय भी कितना हो जाएगा, q बाई सी। समझ में आ गया। शुरुआत में तो भाई टाइम 0 है, तो उस समय चार्ज भी हमने एक भी नहीं लेकर गए हैं, तो पोटेंशियल भी 0 है, कोई वर्क नहीं। छोटा सा हम और समय थोड़ा सा लिए, तो यहाँ पे चार्ज हम कुछ लेकर गए तो हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। और ज़्यादा हम टाइम लिए तो हम चार्ज कैपिटल Q पहुँचा दिए, उस समय पोटेंशियल कितना हो गया, कैपिटल Q बाई सी। क्लियर है। चलिए, तो हमें मालूम है W एक्सटर्नल छोटा सा वर्क हम कर रहे हैं एक छोटे से चार्ज को ले जाने में, तो कितना होता है, डेल्टा V। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल डी क्यू बराबर कितना होता है, डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर कितना, हम छोटे से वर्क इसके लिए बात कर रहे हैं बीच में, ताकि हम 0 से यहाँ पे आएंगे, बीच वाला कोई पोर्शन हम ले लेते हैं। तो कितना वर्क हमें करना पड़ता है, ये Q बाई सी।
कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, Q बाई सी। पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, Q बाई सी। तो Q बाई सी हो जाएगा, घटाएंगे तो B माइनस इतना में से Q बाई सी। चलिए अब dW एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर हम किए Q बाई सी इंटू DQ। दोनों पक्षों का हमें समाकलन करना पड़ेगा। W हमें चाहिए, W एक्सटर्नल चाहिए, तो समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी समाकलन करेंगे तो 0 से कहाँ चार्ज हो जाएगा, कैपिटल Q। 0 पहले था चार्ज, अब कहाँ, कैपिटल Q, Q बाई सी और DQ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 टू Q, यहाँ पे C क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, 0 टू Q और Q इंटू DQ, तो 1 बाई सी। इसका समाकलन करते हैं तो कितना आता है, Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल Q स्क्वायर अपान में 2C, कैपिटल Q स्क्वायर अपान में 2C। तो आपको तो मालूम है W एक्सटर्नल कितना होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर Q स्क्वायर अपान में 2C। U इनिशियल शुरुआत में एनर्जी कितना था, 0, और बाद में हमने कह दिया कि एनर्जी हो गया U, तो Q स्क्वायर अपान में 2C। इसी के बराबर होता है 1 अपान 2 CV स्क्वायर या 1 बाई 2 QV। तो इतना ये वैल्यू आपको मिल जाता है। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेकर आए। शुरुआत में तो हमने प्लेट को रखा तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो शुरुआत वाले टाइम में कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, 0। विभवांतर क्या हो गया, 0। कोई जब चार्ज नहीं है, इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो विभवांतर क्या, ट्रांसफर जब हम चार्ज को करते हैं तभी तो विभवांतर आता है। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तभी जाके विभवांतर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर ही नहीं रहे हैं। तो शुरुआत में तो विभव 0 दिखाया था मैंने, हमने कहा था कि Q बराबर 0 पे V बराबर 0। ओके, उसके बाद हमने कहा कि हम धीरे 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 चार्ज को ला रहे हैं, तो वर्क करना पड़ेगा। तो हम कुछ समय बाद कितना चार्ज लेकर आ गए, Q चार्ज लेकर आ गए, तो उस समय पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q बाई सी। भाई इसका यदि धारिता C, संधारित्र का धारिता यदि C है तो कितना हो जाएगा, Q बाई सी। अब हम कह रहे हैं कि हमें इतना ही चार्ज नहीं, हमें कैपिटल Q तक ले जाना है। धीरे धीरे हम प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल Q तक ले जाना है, तो V बराबर Q बाई सी। तो यहाँ तक हम चार्ज को पहुँचा दिए। 0 पहले चार्ज था, कैपिटल Q लाना था, तो उस समय हमें वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो बीच की स्थिति क्या है, ये कोई बीच की स्थिति ही पकड़ते हैं हम लोग। समाकलन जब भी करना होता है, ना शुरू का ना लास्ट का, शुरू और लास्ट तो हम लिमिट से तय करते हैं, बीच वाली स्थिति पकड़ते हैं। तो हमें वर्क करना पड़ा dW एक्सटर्नल DQ बराबर डेल्टा बी बराबर Q बाई सी, बीच की स्थिति। ओके, ट्रांसफर किया, तिर्यक गुणा DQ इधर आ गया तो DQ, समाकलन कर दिया, C कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, Q का Q स्क्वायर बाई 2 पिछले क्लास में भी आप देख चुके हो। मान रखेंगे कैपिटल Q एक बार तो कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2, एक बार 0 रखेंगे तो ये 0, तो Q स्क्वायर अपान में 2C, Q स्क्वायर अपान 2C को ही हम ये भी कहते हैं। तो इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। तो आप क्लियरली आप समझ गए गोलीय चालक के बारे में, यहाँ पे हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, और धीरे धीरे इस लेक्चर को हम और आगे बढ़ाते जाएंगे, जिसमें हम संधारित्र में फोर्स भी पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है संधारित्र का क्या संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये सब चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लेक्चर को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। धन्यवाद।